बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आपका मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट होगा और इसमें एक्सरसाइज 5.2 जो कि यूनिट नंबर 5 आपका चल रहा है, इसमें एक्सरसाइज 5.2 का आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, और इसमें पार्ट नंबर 4 आपने करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको जो डाटा गिवन है उसमें 3 सेट्स आपको दिए गए हैं। सेट ए 1 2 3 4 5 6, इसके बाद सेट बी जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 8, और सेट सी में एलिमेंट्स हैं 1 4 एंड 8। तो हमने इस क्वेश्चन में ये रिज़ल्ट प्रूव करना है, हमने ये साबित करना है कि ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। याद रखें बेटा कि जब एक आपके पास इक्वेशन में 3 सेट्स या 3 नंबर आ जाएं तो उनमें 2 ऑपरेशन एट ए टाइम आएँ। जैसे यहाँ पर देखें आप, बाहर यूनियन का ऑपरेशन है और ब्रैकेट में इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर यही 3 सेट होते और अंदर भी यूनियन का ही ऑपरेशन होता या बाहर इंटरसेक्शन का ही ऑपरेशन होता तो हम इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। लेकिन याद रहे कि जब 3 या 3 से ज़्यादा सेट्स हों और उनमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन आए, जैसे यहाँ पर यूनियन और इंटरसेक्शन आ रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं खासियत तकसीमी, उर्दू में, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन। पहले आपने जो बाहर ऑपरेशन लिखा है उसका नाम लेना है, ओवर जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। तो इसको हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा बेटा ए यूनियन बी, फिर ये इंटरसेक्शन की अलामत लिखेंगे, फिर ये ए यूनियन सी। तो आइए हमने इसको प्रूव करना है। ये आपको 3 गिवन सेट हैं ए बी और सी। सो इसका सॉल्यूशन आप देखें तो सबसे पहले सेट ए, फिर बी और फिर सेट सी, इनके तीनों के एलिमेंट्स को आपने लिखना है। जो गिवन डाटा होता है आपको क्वेश्चन में याद रहे, आपने सबसे पहले वो लिखना होता है। देन आपने ये जो प्रूव करना है कि वी हैव टू वेरीफाई दैट ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हमने ये इस क्वेश्चन में साबित करना है। तो आइए चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो सबसे पहले बेटा लेफ़्ट हैंड साइड, दैट इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम ए को वैसे लिखेंगे, पहले आप जानते हैं ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो बी के एलिमेंट्स 2 4 6 8, फिर सी के एलिमेंट्स 1 4 8 वो लिखें। अब इंटरसेक्शन लेना है आपने, तो जानते हैं आपके तकाते में दोनों सेटों के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जो दोनों सेटों में मौजूद होते हैं, वही लिखे जाते हैं। तो ये सेट ए के एलिमेंट्स आप थर्ड स्टेप में लिख देंगे। इसके बाद इन दोनों का जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? जस्ट 4, क्योंकि 4 दोनों में कॉमन है, फिर 8। यही 2 नंबर हैं जो दोनों सेटों में कॉमन हैं, तो लिहाजा ये इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया 4, 8। फिर आप इस 4, 8 का यूनियन लेंगे सेट ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 के साथ। तो आप देखें कि 4 तो इधर मौजूद है, तो लिहाजा यूनियन में आप दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये तो सारे के सारे सेट ए के एलिमेंट्स आ गए, और एक नया एलिमेंट जो इस सेट 4, 8 में है वो यहाँ पर लिखा जाएगा 8। इस तरह से ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का जो है मुकम्मल सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपका, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। तो इसके बाद बेटा हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, दैट इज़ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो सेट ए के एलिमेंट्स को उसी तरह आप लिखेंगे, यूनियन की अलामत लिखेंगे, फिर सेट बी के एलिमेंट्स उसको राइट कर दें इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर ए सेट के एलिमेंट्स और यूनियन की अलामत, और फिर सेट सी के एलिमेंट्स। ये तो सिंपल, आपने जिस सेट का नाम है उसके एलिमेंट्स लिखते जाएं, जो उनके दरमियान में ऑपरेशन इंडिकेट किया हुआ है उसको वैसे ही आप लिखते जाएं। इसके बाद हमने इन 2 ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करना है। सबसे पहले पहली ब्रैकेट में ए और बी का हम यूनियन लेते हैं। तो ए और बी का यूनियन लेते हुए क्या करना है कि सेट ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिखना है, लेकिन जो दोनों सेटों में मौजूद एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ एक दफ़ा ही आप लिखेंगे। तो देखें ज़रा, 1, फिर 2 3 4 5
6, ये तो तमाम एलिमेंट्स वो हैं जो सेट ए के हैं, और क्योंकि इसके अंदर 2, 4 और 6 ये सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं ये सेट ए में मौजूद हैं, लिहाजा इनको हमने एक दफ़ा ही लिखा। अब सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है 8 जो कि इधर मौजूद नहीं है, तो यूनियन में आप वो लिखेंगे। तो लिहाजा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। फिर ये दरमियान में जो दो ब्रैकेट्स के दरमियान में ऑपरेशन है इंटरसेक्शन का, वो आपने लिखा, और इधर आपने सेट ए और सी के जो एलिमेंट्स लिखे हैं इनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इसमें यूनियन लेते हैं, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8 इसमें आ जाएंगे। अब आपने बेटा इन दो सेट्स का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। और आप देखें कि ये दोनों सेट क्या हैं, बेसिकली सेम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। और इंटरसेक्शन में आप जानते हैं दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो क्योंकि ये दोनों सेट सेम हैं, एक जैसे हैं, तो इनके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, कॉमन है, मुश्तरक हैं, तो लिहाजा जो इनका इंटरसेक्शन होगा वो भी यही आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। इस तरह से ये आपकी राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, और इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब आप रिज़ल्ट नंबर 1 और 2 जो लेफ्ट हैंड साइड का रिज़ल्ट था उसमें एलिमेंट्स क्या आए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। राइट हैंड साइड के रिज़ल्ट में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8। तो आप क्लियरली देख सकते हैं बेटा कि ये दोनों का आंसर एक जैसा है, तो लिहाजा फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 की रूह से लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से ही बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 कम्प्लीटली सॉल्व हुआ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, और इसमें आपको 3 सेट दिए गए हैं। सेट यू, इसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 से लेकर 20 तक। सेट एक्स में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 7, 9, 15, 18 और 20। और इसी तरह सेट वाई में एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर 15 और 17। तो हमने इस क्वेश्चन में ये शो करना है कि y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन x प्राइम। प्राइम का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। तो हमने इस क्वेश्चन में ये 3 सेट u, x और y जो गिवन है, ये रिज़ल्ट हमने साबित करना है कि y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट। और इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आपके सिलेबस में शामिल है। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आप जानते हैं बेटा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है तो वो आप लिखते हैं। तो क्योंकि सेटों के इस चैप्टर में आपको सेट ही दिए जाते हैं, तो लिहाजा पहले जो गिवन सेट्स हैं u, x और y, इनको आप एज इट इज़ लिख दें। अगर ये आपको टेबुलर फॉर्म की बजाय सेट बिल्डर फॉर्म या फिर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए जाएँ, तो फिर आप इनको पहला काम ये करें कि टेबुलर फॉर्म में इनके एलिमेंट्स को लिख लिया करें। तो इसके बाद आप लिखेंगे कि जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है, इसको आप लिख देंगे एज इट इज़। तो आइए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है y माइनस एक्स। सबसे पहले सेट y का नाम आ रहा है, तो उसके एलिमेंट्स हैं 1, 3, 5, 7 से लेकर 17 तक। इनको आपने लिस्ट कर दिया। माइनस की अलामत जो ऑपरेशन आपको इंडिकेट किया है वो लिखेंगे। फिर सेट x के एलिमेंट्स को आपने वैसे ही लिख देना है। तो अब आपने सेट y में से x को माइनस करना है। तो दो सेटों का डिफरेंस कैसे लेते हैं ये आप पहली एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, सेट y के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट x में मौजूद ना हों। तो ज़रा देखिए, सेट y का जो एलिमेंट पहला 1 है वो सेट x में मौजूद है, तो लिहाजा ये हम आंसर में नहीं लिखेंगे। इसी तरह सेट y का दूसरा एलिमेंट है 3 जो कि सेट x में मौजूद है, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद सेट y का एलिमेंट है 5 इधर x में मौजूद नहीं है, तो लिहाजा ये यहाँ पे आंसर में लिखा जाएगा। 5 के बाद 7 वो भी आप देख सकते हैं कि इधर मौजूद है, 9 भी इधर मौजूद है, तो लिहाजा ये दोनों एलिमेंट्स हम नहीं लिखेंगे। देन इसका 11 जो आएगा, सेट y में एलिमेंट 11 वो इधर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा वो भी लिखा जाएगा। फिर इसके बाद 11 के बाद 13 सेट y में, 13 सेट x में मौजूद नहीं होने की वजह से यहाँ पर लिखा गया। 13 के बाद सेट y में एलिमेंट आएगा 15 जो कि इधर x में मौजूद है, तो वो बेटा आप नहीं लिखेंगे। इसके बाद आएगा 17, सेट y में एलिमेंट 17 आपको नज़र आ रहा है, तो लिहाजा ये भी लिखा जाएगा क्योंकि ये सेट x में मौजूद नहीं है। अब अक्सर बच्चे जो गलती करते हैं वो मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ
कि जैसे अब सेट एक्स के अंदर दो एलिमेंट्स 18 और 20 बच गए हैं, तो कुछ बचे वो यहाँ पर लिख देते हैं। तो बेटा आपने सेट वाई के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट एक्स में मौजूद ना हों, तो लिहाजा 18 और 20 यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा क्योंकि वो सेट एक्स के एलिमेंट्स हैं। बेशक वो बच गए हैं, लेकिन आपने सेट वाई के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट एक्स में मौजूद ना हों। इस तरह से ये आपके लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई है। आपने इसको 1 का नाम दे देना है। इसके बाद आप देखें जो रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था उसमें है वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट। तो पहली चीज़ देखें, सेट वाई तो आपके पास मौजूद है, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन सेट एक्स तो मौजूद है लेकिन सेट एक्स का कॉम्प्लीमेंट मौजूद नहीं है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि सेट एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो देखें ज़रा, नाउ कंसीडर एक्स प्राइम दैट इज़ इक्वल टू यू माइनस एक्स, यानी कि हम सेट यू जो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है 1 से लेकर 20 तक उसके एलिमेंट्स हैं उनको लिखें, माइनस की अलामत, फिर सेट एक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दें। अब आपने यू के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट एक्स में मौजूद ना हों। तो देखिए ज़रा, 1 इधर मौजूद है, ये हमने नहीं लिखा, फिर 2 सेट यू में मौजूद है लेकिन वो इधर एक्स में नहीं है, लिहाजा ये एक्स कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। इसके बाद 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 एंड 19, ये सारे के सारे एलिमेंट्स वो मौजूद हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट में जो कि सेट एक्स में मौजूद नहीं हैं। तो आप इनको क्लियरली देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं बेटा राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए। वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो पहला नाम वाई का है तो वाई के एलिमेंट्स आपको ऊपर क्वेश्चन में गिवन है वो आप लिखेंगे, और इंटरसेक्शन की अलामत, फिर सेट एक्स का कॉम्प्लीमेंट है उनके एलिमेंट्स को आप लिस्ट कर देंगे। लिखने के बाद आपने सेट वाई और एक्स कॉम्प्लीमेंट का आपस में इंटरसेक्शन लेना है। यही दो सेटों के दरमियान में इंडिकेटेड ऑपरेशन है, यही जाहिर किया हुआ अमल है। आपने ये ऑपरेशन लगाना है अब इन दोनों सेटों पर। तो अब इंटरसेक्शन में इन दो सेट्स के आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, क्योंकि तकाते में दो सेटों के हम सिर्फ मुश्तरक अरकान ही लिखते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद होते हैं। तो आप देखें सेट वाई में एलिमेंट जो 5 है और सेट एक्स कॉम्प्लीमेंट में 5 है, ये दोनों में कॉमन है, ये हमने इनके इंटरसेक्शन में लिखा। इसी तरह सेट वाई में आगे जाके एलिमेंट आपको 11 मिलेगा जो कि इधर एक्स कॉम्प्लीमेंट में भी मौजूद है, ये हमने लिखा। इसके बाद 13 और 17, ये चार ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हैं, लिहाजा ये आपका इंटरसेक्शन का नया सेट आ गया। अब आप देखें तो ये आपकी कम्प्लीटली राइट हैंड साइड सॉल्व हो चुकी है। तो इसको आपने रिज़ल्ट नंबर 2 का नाम दे दिया। अब आप रिज़ल्ट नंबर 1 को देखें, उसमें भी यही चार एलिमेंट्स थे 5, 11, 13, 17, और सेट राइट हैंड साइड में भी ये 5, 11, 13 और 17 मौजूद हैं। तो ये दोनों सेट्स क्या हैं, इक्वल हैं। सो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 के मुताबिक लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था कि y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट, ये प्रूव हो गया, ये साबित हो गया।